नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान बिहार में एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, बिहार के जमुई से अजय प्रताप जेडीयू के पूर्व विधायक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और कहा जा रहा है कि अजय प्रताप के पाला बदलने से जमुई में एलजेपी आर के उम्मीदवार अरुण भारती की हार तय हो गई है। हम इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी से बात करते हैं और समझते हैं कि अजय प्रताप किस तरह जो है जमुई में वोट को प्रभावित करेंगे। संतोष जी। देखिए, अजय प्रताप ही नहीं और जमुई ही नहीं, पूरे बिहार में जदयू के जो वोटर हैं वो चिराग पासवान को सबक सिखाने के मूड में है। और ख़ासकर जमुई में, अभी शुरुआत है जमुई में, और जमुई में जो जदयू के नेता हैं वो कहाँ सक्रिय हैं। नॉमिनेशन में वहाँ मंत्री हैं अभी नीतीश सरकार के, सुमित सिंह, ना नॉमिनेशन में गए, ना अभी तक चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं। दामोदर रावत वो भी कटे कटे चल रहे हैं। जमुई जिला अध्यक्ष वो भी दूर दूर चल रहे हैं जदयू के। तो स्थिति ये है कि जमुई में मतलब दल तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। और आप इसके बाद देख लीजिए, नरेंद्र सिंह का परिवार, सुमित सिंह भी नरेंद्र सिंह के परिवार हैं। चूँकि चिराग पासवान ने टिकट नहीं लेने दिया था, उस समय सुमित सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। अजय प्रताप को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा था। मतलब चिराग पासवान वहाँ के सांसद थे और वो अड़ गए थे कि नरेंद्र सिंह के परिवार को टिकट नहीं देना है, रोड पर लाना है। तो वो बात भूले नहीं। आज नरेंद्र सिंह स्वर्ग सिधार गए हैं नहीं, लेकिन वो रहते अभी तो वो और पीछे, उनको उस समय मतलब कहीं कि मतलब पहली बार नरेंद्र सिंह का पूरा परिवार रोड पर आ गया था। पिछले बार नरेंद्र सिंह हार गए थे, ये एमएलसी का उनकी कुर्सी चली गई थी, और इस चुनाव में किसी तरह से ये सुमित सिंह जीते, तब जा करके, नहीं तो अजय प्रताप भी बाहर थे, हार गए थे। सुमित सिंह जीत करके बहुत कम वोटों से जीत पाए, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मंत्री बने। तो वो भूले नहीं हैं अभी। नरेंद्र सिंह मरते मरते तक चिराग को मतलब कोसते गए थे। तो कोई भी बेटा होता है अपने बाप का दर्द भूलता नहीं, मरते मरते वो चिराग पासवान को। तो वो सुमित सिंह तो लगातार खिलाफ चल रहे हैं। काफ़ी मान मनोबल के बाद सुमित सिंह प्रधानमंत्री की जब सभा हुई तो काफ़ी मान मनोबल हुआ, तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में गए, लेकिन अभी तक वो सक्रिय नहीं हुए हैं। उनका भाई आरजेडी ज्वाइन कर लिया है, उनके बड़े भाई हैं अजय प्रताप, तो वो आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब घर में घोर संकट है कि भाई आरजेडी ज्वाइन कर लिया तो कैसे आरजेडी के खिलाफ जाएंगे, भले वो मंत्री हैं। तो मान मनोबल चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ मतलब चिराग पासवान के बहनोई को लोग उसके पक्ष में जाएंगे। और वहाँ एक और नारा हो गया है बाहरी और भीतरी का। चूँकि चिराग पासवान भी बाहरी थे, अब उनके बहनोई भी वहाँ का लोकल न रह के बाहर से आकर के खड़े एक ही बार चुनाव लड़ गए हैं। तो नरेंद्र सिंह का पूरा परिवार उनके खिलाफ है। उसके बाद जो वहाँ एमएलए हैं, दामोदर रावत हो गए, चाहे जदयू के जो भी हैं, खासकर जो जदयू के कुर्मी वोटर हैं, वो अभी तक 2020 का दंश नहीं भूले हैं। जो नीतीश जी के समाज के वोटर हैं, जो पिछड़े समाज के जो वोटर हैं, वो अभी तक दंश नहीं भूले हैं। और एकदम उनको ये दुख है कि भाई नीतीश जी ने इतना काम किया, बिहार में इतना डेवलपमेंट किया, और उनकी पार्टी को चिराग पासवान ने तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। मतलब फर्स्ट आरजेडी, सेकंड बीजेपी और तीसरे नंबर मात्र 40 सीट जीत पाए नीतीश जी। तो वो दंश है, और उसी का एक है असर है कि आज सबक सिखाने के लिए उनका समाज चिराग पासवान को तैयार है। पहले चरण में चुनाव तो जमुई में ही है, वहीं चिराग पासवान के कैंडिडेट है, उसके बाद उनका चुनाव होगा। तो जमुई में मुझे लगता है कि जनता दल यू का भीतरघात होगा। वहाँ के जो भी जदयू के समर्थक हैं, वोटर हैं, पदाधिकारी हैं, वो चिराग पासवान को के बहनोई को वहाँ से हराने में लगे हुए हैं।
जी लगे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा भी हुई है जमुई में और सभी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, सम्राट चौधरी ने और खुद प्रधानमंत्री ने अपील की है 400 पार की, वहाँ से भी नारे दिए हैं। तो क्या लगता है कि उसका कुछ असर नहीं दिख रहा? देखिए, अब प्रधानमंत्री की सभा का कहीं कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतना न, मतलब क्या कहें, 14 से लेकर के इतना जुमलेबाजी कर चुके हैं, इतना झूठ बोल चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते होंगे। चाहे भ्रष्टाचार को ले लीजिए, चाहे परिवार, अब देखिए ना, परिवारवाद की बात करते हैं, और तेजस्वी यादव ने जो लिस्ट जारी किया और सब लोग के सामने है, 14 कैंडिडेट लोकसभा में, 40 में 14 कैंडिडेट परिवारवाद के उदाहरण दे दिया। तो उस पर तो प्रधानमंत्री की बोलती बंद हो गई। भाई लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, आप देख रहे होंगे 2 दिन प्रधानमंत्री आए, लेकिन परिवारवाद पर एक शब्द नहीं उन्होंने बोला। उससे पहले जब आते थे तो परिवारवाद बोलते थे। अब उनका है 2005 और जंगल राज का जुमला कर रहे हैं। अरे भाई 20 बरस हो गए आपके सत्ता में आए हुए, 20 बरस, 2005 से अब 24 आ गया, और अभी भी आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, 2005 के पहले की बात कर रहे हैं। अरे आप ये बताइए, जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, आप बताइए कि आपने 10 वर्षों में क्या दिया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को रोजगार दिया, स्विस बैंक से कितना काला धन लगा लाए, कितने भ्रष्टाचारियों को सजा हुई, आपने संविधान में क्या मतलब अच्छा किया, संविधान में को बदलने का कोशिश, आप आरक्षण समाप्त करने का प्रयास, पिछड़े दलितों को अपमानित करने का, आपने अच्छा क्या किया ये तो बताइए। क्या किया भाई? 10 वर्ष होने को है, क्या किसी को आपने नौकरी, रेलवे में नौकरी आपने ख़त्म कर दी, बैंकिंग में ख़त्म कर दी। जो हमारा देश का सेना जो सिरमौर होता था, आप सेना को भी ठेके पर ला दिया 3 साल के लिए। क्या करेंगे 3 साल में? सेना के जवान 3 साल तो ट्रेनिंग में मजबूत होते हैं, और 3 साल बाद उनको बाहर आप कर देंगे। तो क्या, कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? तो ये समझिए कि उनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए अब उनकी बातों का वो असर आप देखते होंगे। अब प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं तो एक मजाक के पात्र बनते हैं प्रधानमंत्री, उनकी बातों का असर लोगों पे अब वैसा नहीं होता है। हाँ, कुछ हैं अंधभक्त जिनको कहिए, वो थोड़ा बहुत बस वही अभी तक जो हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, बस यही बात अब करते रहेंगे, परिवारवाद। उसके अलावा कुछ है क्या प्रधानमंत्री जी का? मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ है क्या? अरे भाई प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की बात करता है, अपना एजेंडा तय करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने 10 वर्षों में, 10 बरस बहुत होता है, 10 बरस में पूरी दुनिया बदली जा सकती है। तो प्रधानमंत्री के पास क्या है? संतोष जी, जिस तरह से एलजेपीआर के कई लगभग 28 सदस्यों ने टिकट का विरोध करते हुए अरुण भारती, और जो जिस तरह से उन्होंने टिकट बांटा है उसका विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया है, क्या इसका भी इम्पैक्ट अरुण भारती के जीत पर पड़ेगा? निश्चित तौर पर लोजपा में जो भी बागी हुए हैं, जो विद्रोह करके बाहर गए हैं, वो तो विरोध करेंगे ही। आप देखिए ना भाई, विरोध तो करेंगे ही। उसके अलावा आप देखिए ना, जदयू का आपको उदाहरण दे रहे हैं, जदयू के एक कैंडिडेट को, अशोक चौधरी की बेटी को उन्होंने टिकट दिया, तो जदयू के दूसरे मंत्री ने अपने बेटा को वहाँ से टिकट दिलवा दिया। तो चिराग पासवान के कैंडिडेट, चिराग पासवान ने कोशिश किया कि जदयू को पटाने के लिए जदयू के मंत्री के बेटी को टिकट दिया, कि जो पावरफुल मंत्री है उनकी बेटी को टिकट दे दिया, कि कम से कम वहाँ तो उसी बहाने पैचअप होगा जदयू के कैंडिडेट, जदयू के लोग हमारे समर्थन में आएंगे। लेकिन तुरंत क्या किया, दूसरे मंत्री के बेटा को टिकट दे दिया। क्या दूसरा मंत्री का बेटा बगैर नीतीश जी के सहमति के वहाँ चुनाव लड़ रहा होगा और वो मंत्री यहाँ बना रहेगा? महेश्वर हजारी बगैर नीतीश जी के सहमति से थोड़ी वहाँ पर उनका बेटा चुनाव लड़ रहा होगा। नीतीश जी ने सहमति दी होगी, क्यों नहीं, चिराग का कैंडिडेट है उसको हटाओ। मतलब नीतीश जी का जो राजनीति रही है, अपने पास बैठने वाले 2 लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं और मजा लेते हैं। उनकी राजनीति, पहले ललन सिंह थे तो ललन सिंह और ज्ञानू को आपस में भिड़ाए रहते थे, आरसीपी ललन सिंह को भिड़ाए रहते थे, हमेशा 2 धुरी बनाए रहते थे, बोला, और दोनों को लड़ाकर पंचायती अपना करते थे। तो ये होता था कि एक होता है ना कि 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर सारा रोटी खा जाता है, तो वो 2 को लड़ा करके अपना मतलब राजनीति नेता बने रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, लोजपा का विद्रोह, जदयू का भीतरघात, मुझे लगता है कि लोजपा के लिए
बहुत महंगा पड़ेगा। और जमुई में मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह का परिवार हो गया, चाहे जदयू के लोग मिलकर चिराग पासवान के बहनोई को हराने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि यही रिजल्ट पूरे बिहार का होगा। 2020 में जो चिराग पासवान ने जो की है हनुमान बनकर, तो इस बार उनकी पूंछ में लोग आग लगाने का काम करेंगे जदयू के लोग। और जो हनुमान बने फिरते थे उनको इस बार हनुमान की लोग पूंछ में आग लगा देंगे, इस बार जान लीजिए आप। तो जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात होगी निश्चित तौर पर। मतलब चिराग पासवान ने जैसा किया है, नीतीश जी को जिस तरह से किया है, तो पहली बार तो उनके सांसदों को तोड़ा। और इस बार आप जानिएगा चिराग पासवान को पूरे बिहार में उनके कैंडिडेट को हराने का नीतीश जी के समर्थक जोर शोर से लगे हुए हैं और उनको निश्चित हराएंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है संतोष जी कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने टिकट का बंटवारा किया है और जो जमुई है वहाँ से उन्होंने एक रविदास कास्ट की महिला को टिकट दिया है, अर्चना रविदास को, और अर्चना रविदास ने एक यादव से शादी की है। तो कहा जा रहा है कि इससे लोगों में निराशा है कि एक दलित के सीट पर उन्होंने कब्जा दे दिया है यादवों का। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक गलत परंपरा है कि भाई आप दलित हैं और आप शादी कर लेते हैं किसी से और उसके बाद आप वहाँ चुनाव लड़के आप वहाँ के सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच बनते हैं। तो वहाँ की ही नहीं, आप ये क्या बोला जाता है, ये समस्तीपुर में भी यही मामला है। जमुई और समस्तीपुर दोनों जगह यही मामला है। एक जगह भूमिहार से शादी की हुई है अशोक चौधरी की बेटी, और यहाँ जमुई में यादव से शादी की हुई है एक दलित महिला। तो दोनों दलित हैं लेकिन दोनों शादी करके एक सवर्ण हो गया, एक पिछड़ी जाति में आ जाएंगे। तो जीतेंगे तो चलेगा तो उन्हीं का। तो लेकिन ये एक प्रारंभिक होता है, लेकिन अभी तक ऐसे कह, मीरा कुमार का भी यही मामला था। मीरा कुमार सांसद बनी, लोकसभा अध्यक्ष बनी। पहले मीरा कुमार ने भी कुशवाहा समाज से शादी की थी, दलित थी, लेकिन लोगों ने उनको वोट दिया। जनता बहुत जल्दी भूल जाती है पब्लिक इन बातों को, थोड़ी देर के लिए बहस करती है, लेकिन वोट का जब आता है बारी तो लोग अपनी जाति देखते हैं और वोट करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में दलित सीट और पिछड़ी जाति की जो भी सीट है, पंचायत स्तर पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। लोग ऐसे ही करेंगे, अगर उनका सीट आरक्षित सीट होगा तो किसी भी दलित महिला से, किसी पिछड़ी जाति की महिला से शादी कर लेंगे और उसको चुनाव लड़ा करके कुर्सी अपने पास रखेंगे। ये जो समीकरण बन रहे हैं कि उधर भी जनता नाराज, इधर भी लोग नाराज, तो ये कह सकते हैं कि जमुई में कांटे की टक्कर होगी। निश्चित तौर पर देखिए, जमुई में लड़ाई कांटे की हो रही है, होगी नहीं, हो रही है। लड़ाई तो वहाँ हमेशा कांटे की होती थी, लेकिन इस बार एक तो चूंकि रविदास का वोट मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास है, जो कि एनडीए को पिछली बार मिला था, वो आरजेडी की तरफ आ जाएगा, प्लस आरजेडी का वोट हो गया, प्लस महतो जो मुंगेर से चुनाव वोट दिया गया, मुस्लिम वोटर, मुंगेर से अशोक महतो की वाइफ को टिकट दिया, तो महतो का प्रभाव उस क्षेत्र में जमुई में सिकंदरा वगैरह में है, तो वो वोटर हो जाएगा। इसके अलावा जदयू का भीतरघात जो होगा उसका फायदा आरजेडी कैंडिडेट को मिलेगा। जैसे 2000 में चिराग पासवान ने नीतीश जी को हराने का काम किया और आरजेडी को फायदा हुआ, उसी प्रकार इस बार भी जदयू चिराग को हराने का काम करेगा, बदला लेने के लिए कर रहा है, और उसका फायदा आरजेडी को वहाँ मिलेगा निश्चित तौर पर। चिराग पासवान के लिए जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत चरितार्थ हो रही है। कहा जा रहा है कि जमुई की जनता इस बार उनके पूंछ में लंका लगाएगी और इसका खामियाजा उनके जीजा अरुण भारती को भुगतना होगा। हालांकि टक्कर कांटे की होगी, लेकिन देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।